अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली गौहर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ताज़ा तरीन न्यूज़ वीडियोज़ आपको मिल सके। नाज़रीन, मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो आम आदमी का गुजारा जो है महंगाई की वजह से काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए कोरोना लॉकडाउन की, तो कोरोना लॉकडाउन ने आम आदमी के हालात ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा है। रोजगार बंद होने की वजह से आम आदमी बिल्कुल पिसकर रह गया है। एक तरफ महंगाई की चक्की है और दूसरी जानब कोरोना का कुआं है। किस तरफ जाएगा आम आदमी? हमने इस हवाले से खसूसी तौर पर रुख किया है आस्ताना आलिया बैतुल अमान का, जहाँ सजादा नशीन बैतुल अमान सूफी मुबारक अली चिश्ती से खसूसी गुफ्तगू की है। मौजूदा हालात पर उनका क्या कहना है, मौजूदा हालात पर आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से उनका क्या कहना है, और मौजूदा हालात पर आस्ताना की जानब से आम आदमी के लिए क्या काविशें की जा रही हैं, और सबसे बढ़कर सजादा नशीन सूफी मुबारक अली चिश्ती की जानब से मौजूदा हुकूमत को क्या मशवरे दिए गए हैं, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर भाई, आपने एक ही सवाल में कई बातें पूछ ली हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बात अर्ज़ करूं वो यही है कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आज तक हमें कोई अच्छा लीडर नहीं मिला। इस मुल्क में हमें आज तक कोई अच्छा लीडर नहीं मिला जो इस मुल्क की बागडोर को सही लाइन और लेंथ पर लेके जाए और इस मुल्क के अवाम की खिदमत करे। जो भी आया उसने इस मुल्क को लूटा है, चाहे आमर आए चाहे जमहूरियत आई, जो भी है वो लूटने के लिए आए हैं। और अल्लाह ताला का करोड़ हाथ शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस अज़ीम मुल्कत पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। हम कह सकते हैं कि अल्लाह की कुरान की वो बात सही है, फ़ाबी अलाई रब्बी कुमा तो कज़ीबान। हाँ जी, हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अल्लाह फरमाता है तो पाकिस्तान के आप किस सूबे में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, पख्तूनख्वा में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, उसके बाद बलूचिस्तान में चले जाएं, ये मुल्क अल्लाह ताला ने माला माल किया हुआ है। ये मुल्क वो मुल्क है, इसमें दुनिया की तमाम कीमती दातें हैं, कीमती कानें हैं, कोयले की कानें हैं, सोने की कानें हैं, हमारे पास समुंदर है, कराची समुंदर है, गवादर समुंदर है, और फिर भी हमने कसम खाई हुई है कि इस मुल्क को हमने खाना है। ये तो अल्लाह ताला के फजल करम से रमज़ान मुबारक में जो इसकी पैदाइश हुई है, अल्लाह ताला ने ये हमें अजीम तोहफ़ा दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानियों से हर चीज़ हासिल होती है। अगर आज़ादी लेनी होती है तो कुर्बानियों से मिलती है। तो हमने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह ने उस कुर्बानियों के बदले में हमें बेहतरीन नेमत अता की इस मुल्क की सूरत में। मगर हमने इस मुल्क की कदर नहीं की, हमने इस मुल्क की कदर नहीं की। आज के दौर को लेता, मैं पीछे नहीं जाता। आज जो दौर गुजर रहा है, जो इस वक्त हुकूमत है, जब भी हुकूमत बदलती है वो जो पिछली हुकूमत है सारे इल्ज़ामत उस पर लगा देती है, हर इल्ज़ामत उस पर लगाती है। यार, ये इस मुल्क पर जब इंडिया ने हमें कहा था, आंखें दिखा रहा था, तो अल्लाह ने हमें हिम्मत दी। तो हमने जब एटमी धमाके किए तो इंडिया की ज़बान बंद हो गई। यार, इतना पावरफुल मुल्क हो, एटमी ताकत हो इसके पास, एटमी मुल्क हो, और हम लोग, हमारे हुक्मरान दर दर फिर रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे हम कशकोल को तोड़ देंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे। और भाई, तुम IMF के अब्बे के पास भी चले गए, दादे के पास भी चले गए, तुम हर जगह चले गए हो। जो तुमने कहा था अवाम को बेवकूफ़ बनाया था। आज तो सियासी बातें कर रहे हैं ना, मगर अफसोस होता है, मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि किसी न किसी ने तो हुकूमत चलानी है। ये कोई आए नहीं है या लाए गए हैं, मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं है। ज़ाहिर है लोगों ने वोट दिया, हम पे मुसल्लत हो गए, या हम पे हुक्मरान ये बन गए हैं। मगर बात तो रियासत मदीना की कर रहे हैं। कितना बड़ा झूठ है। एक काम भी अभी तक इस हुकूमत ने रियासत मदीना का किया। एक ही बात है, NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। अरे भाई, गरीब आदमी, उसको तो रोटी चाहिए, उसके बच्चों के लिए तालीम चाहिए।
उसको तो रहने के लिए छत चाहिए। उसको एनआरओ का मतलब का ही नहीं पता कि एनआरओ किसे कहते हैं। गरीब आदमी का अगर बिल आ जाए 3,000 रुपया तो वो अदा ना कर सके तो बिजली वाले वापटा वाले आके मीटर काट देते हैं। ये अरबों खरबोपति लोग हैं, इनको तो कोई हाथ भी नहीं डालता। इनको तो कर्जे लेते हैं वो भी माफ़ कर देते हैं। अब इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता लॉकडाउन की। मैं कहता हूँ अगर इस लॉकडाउन लगाने से लोगों की ज़िंदगियाँ बचती हैं तो लॉकडाउन लगा लेना चाहिए। मगर जो मज़दूर तनख्वाहदार है उसको तो तनख्वाह मिल जाएगी, मगर जो मज़दूर दिहाड़ीदार है उसका क्या, उसके लिए इस हुकूमत ने क्या दिया, कौन सा बोनस दे दिया, उसको क्या दिया? जो दिहाड़ीदार है जिसके अब 10 दिन ईद का दिन है, खर्चे का दिन है, और उनको लोगों के पास जो दिहाड़ी लगाते थे 1,000 रुपये 1,200 रुपये लेते थे, अब वो 8 दिन 12 8 96 उनका 10,000 रुपये का नुकसान होगा। कोई हुक्मरान, किसी जमात का कोई आदमी, किसी जमात का कोई हुक्मरान किसी जमात का हुक्मरान, चाहे वो मुस्लिम लीग है, जमात इस्लामी है, हाँ जी PTI है, जितने भी हमारे मुल्क में जमातें हैं, किसी ने भी गरीब आदमी के बारे में सोचा है? आपने देखा हम में जितनी हिम्मत थी हमने भी चीनी ली बाज़ार से, और अल्लाह के फजल करम से हमने 50 रुपये किलो के हिसाब से गरीब आदमी को दुख बांटने की कोशिश की है। उनके मतलब घरों में चलो कुछ नहीं तो कम से कम ईद के दिन मीठा पानी तो पी लेंगे, मीठी सेवइयाँ खा लेंगे। मगर हुकूमत ने क्या दिया इनको? इतनी इतनी लंबी लाने लगी हुई हैं, 65 रुपये किलो चीनी है। चलो मैं ये ना कहें कि मैं हुकूमत तनकीद कर रहा हूँ, ज़ारा जो हुक्मरान है उसी से बात करनी है ना, दूसरे से बात नहीं करनी। मगर मैं जो हुक्मरान इनको कहता हूँ सियासत करें, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है पकड़ें, फिर सजाएँ क्यों नहीं देते? फिर ज़मानतें हो जाती हैं, फिर आप नया केस डाल देते हैं। अरे उन पर तवज्जो ना दो, तवज्जो आवाम पर दो जिन्होंने आपको वोट देना है। जमातों ने आपको वोट नहीं देना, पब्लिक की तरफ तवज्जो करो। बढ़िया बढ़िया सोसाइटी में जाते हैं, उस सोसाइटी में 500 वोट होता है। कभी फैसलाबाद की माई की झुग्गी में आकर देखें 15,000 वोट है, फैसलाबाद के उस्मान टाउन में आकर देखें 30,000 वोट है, अगर फैसलाबाद के फैसल टाउन में जाकर देखें तो 2,000 वोट है। वो तो पहले ही माशाल्लाह करोड़ोंपति लाखोंपति हैं। इन लोगों को पूछो ना, आके उस्मान टाउन वालों को पूछो, माइदी चुकी वालों को पूछो, बोले चुकी वाले लोगों को पूछो, इधर हमारे मिल्लर रोड वाले लोग हैं, कितने इलाके हैं पाकिस्तान में, कितने इलाके हैं जो जिनके घरों में चूल्हा भी नहीं जलता। आपको इन लोगों ने वोट देना है। बड़े बड़े लोग तो एसियों में बैठे हैं, उन्होंने वोट नहीं देना। ठीक है आपको पैसे दे देंगे, आप इलेक्शन लड़ लेंगे। गरीब आदमी, अब ईद आ रही है, आ गई है समझो, रमज़ान मुबारक के, पता है आपके घर में किसी के घर में अफ्तारी के लिए कोई 2 खजूरें भी है या नहीं है? सैरी के लिए 1 पाइया दही है या नहीं है? कोरोना से आदमी इतने नहीं मरेंगे जितने भूख से मर रहे हैं। अभी आपने देखा, आपकी टीवी या मीडिया पे चलता रहा था कि बच्चों को उसके बाप ने दरिया में फेंक दिया, बच्चों को मार दिया, आप खुदकशी कर ली। भाई खुदकशियाँ क्यों हो रही हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर फ़रात के किनारे कुत्ता मर गया तो कल क़यामत के रोज़ मुझसे पूछा जाएगा। इन लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इनसे भी पूछा जाएगा। ये अपनी तिजोरियाँ भर के बैठे हुए हैं, सभी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया। गौहर भाई, इस हमाम में सब नंगे हैं, आप जिसको मर्ज़ी पकड़ लें, किसी छोटे छोटे सियासतदान को पकड़ लें। अगर कोई फैसलाबाद का मेयर बनता है उसके पास गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं? क्या टैक्स पूरा दिया जाता है? हम तो एक छोटा सा मदरसा चला रहे हैं, मस्जिद है, फीस बिल है, लोग गल्ला बार रखा हुआ है, उसमें जो भी किसी को तफीक है वो डाल जाते हैं, और अल्लाह के फजल करम से उसमें बरकतें बढ़ जाती हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मस्जिद का निज़ाम है, चल रहा है। मगर गरीब का ख्याल अगर आपने नहीं रखना तो इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप हुक्मरान होते हैं तो आपके घर से फ्रांस का फर्नीचर आ जाता है। जब आप हुक्मरान नहीं होते तो आप कहते हैं यार सत्याना रोड से जाकर एक फ़र्नीचर ले आओ, या जना कॉलोनी से जाके फ़र्नीचर ले आओ, लाख सवा लाख के बेड ले आओ। भाई तुम फ्रांस से फर्नीचर मंगवाते हो,
तुम पैरों से जनाब वो टैलें वगैरह मंगवाते हो। अरे मर जाना गौर भाई, ये आरसी ज़िंदगी है, इसका कोई पता नहीं। ये भी नहीं पता कि मैं आपको, आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ कि इस जवाब के बाद मैं ज़िंदा भी रहूँगा या ना रहूँगा, ये मुझे नहीं पता, ये तो मेरे अल्लाह को पता है। अरे ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, कुछ नहीं लेके जाना साथ। मखलूक खुदा की खिदमत करो जितनी हो सकता है, जितनी करोगे उतनी काम है, जितनी करोगे उतनी ही काम है। किसी यतीम के हाथ पे हाथ रख दो, किसी बेवा के सर पे हाथ रखो, किसी गरीब आदमी के साथ तामन करो। अगर कुछ नहीं तो प्यार के बोल ही बोल दो यार। मगर आता है तो उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। अफ्तारियाँ होती हैं, होटलों में होती हैं, पर 3-3 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपया। इस दफ़ा तो कोरोना है, अफ्तारियाँ नहीं हुई, तो उनसे पूछो जो जिसको आपने 3,000 रुपये पर हेड दिया अफ्तारी का, जो आने वाले हैं क्या वो गरीब है? जो आने वाले अफ्तारी करने में क्या वो गरीब है? अमीर आदमी के घर में ईमान है? अमीर आदमी के घर में ईमान ही नहीं है। अमीर घर में आप जाके देखें, बच्चों ने मोबाइल पकड़े हुए हैं, छोटी बेटी है, छोटा बच्चा है, मोबाइल पकड़े हुए हैं, LCDयाँ लगी हुई हैं। अरे गरीब के घर में जाकर देखें, ज़ोर की अजान नहीं होती, पहले तैयारी होती है, अफ्तारी का सामान नहीं होता, हीले बहाने से बर्तनों को मांजना शुरू कर देते हैं। चलो अफ्तारी का टाइम हो जाए, दीन के दस्तरखान को देखो, दस्तरखान सजाने वालों, कभी किसी के गरीब की झोंपड़ी को भी देख लो। क्या रोज़ा में ये दर्स देता है? फतराना तो अब मदरसों वालों ने ले जाना। मैं जो लोग फतराना देने जा रहे हैं ना, मैं कहता हूँ अभी दे दो फतराना, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए कोई माड़े मोटे कपड़े ले ले, कोई अच्छे, कोई बुरे, कोई बुरे, जिस तरह के भी है वो गरीब आदमी गुजारा कर लेगा। हम ब्रांड से कम सूट नहीं लेते, ब्रांड से कम जूते नहीं लेते। 15-15 हज़ार का जूता है, 20-20 हज़ार का जूता है। अरे गरीब से 300 रुपये जूते में राज़ी हो जाता है। वो तो बार बार जूते को देखता है कि मैंने ईद पे लिया जूता। 15 हज़ार वाला तो एक दफ़ा भी नहीं देखता। मैं जो मुखैर हज़रात हैं, जो साहिब सरवत हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क में अगर गुर्बत को ख़त्म करना है तो अपनी ज़कात से भी ज़्यादा पैसे निकालो। ज़कात तो वो है जो माल को पाक करती है। ज़कात भी दो, सदका भी दो, खैरात भी दो, फिज़ाना भी दो, मगर उस घर में जाकर दो, घर के दरवाजे कुंडी हला कर दो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत अदा हो जाएगी। आप जब रात को छुप कर गश्त किया करते थे ना, तो आपको पता चलता था इस घर में ये नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, हंडिया खाली चूल्हे पे चढ़ी हुई है। उस अदर ने पूछा माई क्या? तो माई ने आंसू नहीं लाई आंखों में, कहा बच्चे रो रहे हैं, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको तसल्ली के लिए मैं ये कर रही हूँ। हाँ जी, हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई हुई, उसमें पानी डाला हुआ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रियासत मदीना की बात करने वालों, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन सबक है। तो अपने जिस्म पर आटे के थैले उठाकर, राशन उठाकर उस माई के घर में दिया था। आज तो गरीब से आपने वो भी ले, आपको पता है गरीब के घर में टीवी है या नहीं है? आप अपने बिजली के टीवी का उसको वो लगाकर बिल में टीवी का वो जो खर्चा वो डाल रहे हैं। मस्जिदें में नमाज पढ़ी हैं, मस्जिदों को बिल आ रहे। यार कम से कम मस्जिदों को तो छोड़ दो। अब ये कह रहे हैं मज़ारात को लेना कब्जे में, ले लो, मस्जिदों को कब्जे में लेना ले लो। मस्जिदें पहले कौन सी ये बात है? मुझे बताओ, अल्लाह के घर में कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, मस्जिद हरम में अल्लाह ताला ने अंदर बरकतें रखी हुई हैं, बैतुल मुक़द्दस के इर्दा गिर्द बरकतें हैं। इसकी क्या वजह कि मस्जिद बैतुल मुक़द्दस के इर्दा गिर्द नबियों पैगम्बरों की कब्रें हैं और उस पे अल्लाह ताला ने बरकतें रहमतें नाज़िल की हैं। हरम मक्का के अंदर कब्रें हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसके अंदर बरकतें हैं। यहाँ पे बरकतें हों, यहाँ पे बरकतें हों,
वहाँ पे कोई बीमारी आ सकती है, तो इन्होंने बैतुल्लाह को बंद कर दिया। साइंसदानों ने देखा कि मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद कुबा तक जो रास्ता है, उस रास्ते के अंदर जितनी ऑक्सीजन है पूरी दुनिया में उससे बेहतर ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन ही तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। क्या चाहिए? इन्होंने मदीना भी बंद कर दिया, मक्का भी बंद कर दिया। ये साजिश है मुसलमानों के ख़िलाफ़। बीमारियाँ आती हैं जाती हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर किसी इलाके में कोई वबा फैल जाए तो उस शहर के लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर के लोगों को उस शहर में नहीं आना चाहिए, तो वो एक शहर ख़त्म होगा। इन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया में कोरोना 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 शुरू कर दिया। कोरोना बीमारी है, अनकार नहीं है, मगर इनको यही नहीं पता कि जब ये 6 बजे बाज़ार बंद करते हैं उस वक्त जो अशर होता है वो तो 24 घंटों में नहीं होता। तो अगर बाज़ारों को 8 बजे तक 9 बजे तक आराम से लोगों को काम करने दे तो जो अफरा तफरी का आलम है वो क्या करें। अब देखो इन्होंने इंटरसिटी बंद कर दी है, बड़ी बसें बंद कर दी हैं। जो हैदराबाद से फैसलाबाद आएगा, फैसलाबाद से कराची जाएगा, फैसलाबाद से बहावलपुर जाएगा, मुझे बताए वो किस तरह जाए। बच्चे बहावलपुर में हैं, आप इधर फैसलाबाद बैठा हुआ। ट्रांसपोर्ट वालों ने अपनी मर्ज़ी की हुई है, अपनी मर्ज़ी के वो टिकट ले रहे हैं, क्योंकि 50% तो गवर्नमेंट ने सहूलत दी है उनको। तेल कैसे पूरा करेंगे? अब ये सीज़न का दिन है, गरीब आदमी के लिए सीज़न का दिन है। एक आदमी रेडी लगाई हुई है, अभी आप जाकर देखें उस पर क्या रखा, रेडी पे 3000 का सामान रखा हुआ है, बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं। ईद के दिन वो बिक जाएंगे, चलो मेरी दाल रोटी बन जाएगी। वो खुद ईद की नमाज भी नहीं पढ़ रहा बेचारा कि चलो मेरे बच्चों के लिए खाना तैयार हो जाएगा। एक रेडी जाकर देखे, उसने छोटे बच्चों के लिए जूतियाँ रखी हुई, छोटी छोटी, छोटे छोटे रुमाल रखे हुए हैं, छोटी छोटी शर्टें रखी हुई हैं। चलो कोई आएगा मुझसे ले लेगा, उसके पास ब्रांड तो नहीं है, वो तो अल्लाह के तवक्कल के साथ रेडी पे खड़ा हो गया कि चलो कोई ना कोई आएगा, कोई गरीब आदमी, मैं भी गरीब हूँ, कोई गरीब आएगा मेरी रेडी से ले लेगा। मगर उसको भी बंद कर दिया, हर चीज़ को बंद कर दिया। इन लोगों को फैसिलिटी गवर्नमेंट ने क्या दी है भाई, बताओ मुझे, क्या दी है? 10 दिन का क्या खर्चा दिया? ये भूख से नहीं मरेंगे? मुझे एक भी बता दें कोई आदमी किसी के दरवाजे पे जा किसी ने कहा हो, पूछा हो कि आपके बच्चों के लिए कपड़े हैं, आपके घर में खाना है? नहीं। इधर हमारे आस्थाने पे वो यूनियन वाले आ गए, वो क्लबों वाले आ गए, जी हमने थोड़ा सा राशन तकसीम करना है। राशन थोड़ा तकसीम किया, फ़ोटो ज़्यादा बनाई हुई है, फ़ोटो बाहर के मुल्कों को भेजेंगे। क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या है? हाँ जी, वो क्या करेंगे? बाहर से फंड लेंगे, 75% आप खा लेंगे, 25% ये गरीब गुरबा को तो खाकर, वो भी इस तरह नफ्स मजरू करके 1000 रुपये का चेक दे रहे हैं और 10 बंदे पीछे खड़े हुए हैं करोड़पति। उनका पूछा तुम्हारे बच्चे 10,000 रुपया खर्चा रोज़ लेते हैं? फिर फ़ोटो बनवाते हैं, बीबी इधर का मुँह करें, माँ जी इधर का मुँह करें, उसकी फ़ोटो लगाकर बाहर भेजते हैं। मुसलमान तो किसी का मोहताज नहीं है। हम तो कहते हैं या का नाबुदू भैया का नस्ताइन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। मदद मांगनी हो खुदा से तो मेरा खुदा ना दे तो फिर करीम तो ना हुआ, फिर राजुक तो ना हुआ। मांगो तो सही। वो कहता है 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। हैं? वो कहता मैं 70 माओं से बढ़कर प्यार करता हूँ, तेरी माँ तो तुझे आग में जलने ना दे। हैं? तो वो आग में जलने देगा तुझे? अल्लाह तो अपना वादा खिलाफी नहीं करता। अल्लाह जो कहता है सच कहता है, मगर तुम तो अपने ईमान को मजबूत करो। हमारे हुक्मरान कहते हैं कि जी अगर हमने वो सफ़ीर को निकाल दिया तो ये हो जाएगा, वो कर दिया तो ये हो जाएगा। अल्लाह की सिफत है राज़क। राज़क का माना रिज़्क़ देने वाला। अल्लाह है रब्बुल आलमीन, तमाम आलमों का पालने वाला। समुद्र के अंदर जो मखलूक है तुम रिज़्क़ वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। फ्रांस वाले रिज़्क़ समुद्र के अंदर फेंकते हैं, मेरा अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है। कितना समुद्र की मखलूक़ात हैं, गिनती नहीं हो सकती। ज़मीन पर कितनी है गिनती नहीं हो सकती। आप इधर बैठे हैं, आसमान पर कितनी परवाज़ें हो रही हैं, कितने परिंदे पर फैलाए हुए उड़ रहे हैं। जब दरख्तों से उड़कर जाते हैं ना, खाली पेट होते हैं,
जब वापस आते हैं तो पेट उनका बाहर आया होता है, उनको कल की फिक्र नहीं है, उनको एक ही पता है फिक्र तो मेरे मालिक को है, हमें का थी फिक्र। मगर इधर हमारे घरों में 2-2 साल की कणक लेकर रख लेते हैं, साल की कणक लेकर रख लें। अगर जब आपके घर में 20 मन आटा गंदम होगी, उसके घर में 50 मन होगी गंदम, तो गरीब आदमी किधर जाएगा भाई? गंदम तो शार्ट हो जाएगी। आप किसी कसाई के दुकान पे चले जाएं, वो पूछेगा आपको, साहब सी था ना, गाड़ी पे आए हैं, पूछेगा हाँ जी गौर भाई किधर आए हो? ओए गौर साहब को कुर्सी दो, गौर भाई किस बकरे से उतारना है? तो गौर साहब बकरे को ऐसे देखते हैं जैसे गन्ने के खेत में चले गए हैं, कहते हैं उस बकरे को उतारो, इसका गर्दन भी दे दो, दस्ती भी दे दो, चाम भी दे दो, सीना बाहर निकाल दो, ताकि तेरे पास कोई गरीब आदमी आएगा ना, जिसने महीने बाद 1 किलो या आधा किलो गोश्त जब मेहमान आएगा, उसको जो छिछड़े उसको दे देना। कुछ हम मुसलमान हैं? अरे छिछड़े वाला गोश्त जिसने 12 किलो लिया उसको दो, सीना उसको दो जिसने 8 किलो गोश्त लिया है, उसका गुजारा हो जाएगा। ये गरीब आदमी आता होगा, तो मेरी अम्मा बीमार है, मुझे पाइया कीमा चाहिए, जो तुम बिल्लियों को डालते हो ना गोश्त, उसका कीमा करके उसको दे देता माई को, जो माई को कीमा खिलाओ। अफसोस होता है, हमने कलमा तो पढ़ लिया, कलमे को समझे नहीं है। कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस हम मुसलमान हो गए। क्या गैर मुसलमान लोगों की खिदमतें नहीं करते हैं? करते हैं ना, मगर उनका हिस्सा आखिरत में नहीं है। उनको जो कुछ रब ने देना है इसी जहाँ पे मिलना है। तो मुसलमान खुशकिस्मत नहीं है, उसको अल्लाह इधर भी देता है, अगले जहान में भी देता है। वो समझ चुके हैं कि इंसानों की खिदमत, इंसानों की भलाई में रिज़्क़ ज़्यादा आता है। ये कलमा पढ़ने वाला अभी तक यही नहीं समझ सका, इसको ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम का ही नहीं पता चला, इसको यही नहीं पता। जिसको दफना के आता है, इसको नज़र आता है ये खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर चला गया था ना, इनको समझ नहीं आती, खाली हाथ चला गया, लाखों करोड़ों को कारोबार। इसको तो इतनी मोहलत भी मेरा अल्लाह नहीं देता कि तू अपने बच्चों को बता दे भाई बैंक में इतने अकाउंट है, फलाने इतने अकाउंट है, इतने अकाउंट है, इतने अकाउंट है। लानत है ऐसे रिज़्क़ पर जो किसी के काम ना आए। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, ऐसी ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। मेरे दोस्त, जब तक तुम हकूक़ुल बात का ख्याल नहीं रखोगे तो हकूक़ अल्लाह जो है ना वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अल्लाह खुश होता है, तुम इबादत करो, अल्लाह को तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सजदों की ज़रूरत नहीं है, उसकी इबादत के लिए तो सजदे ही काफ़ी हैं। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम अपने बाप के साथ क्या सलूक करते हो, माँ के साथ क्या सलूक करते हो, गरीब बहन भाइयों के साथ क्या सलूक करते हो। क्या आपको नज़र नहीं आता मेरी बहन के घर में किराए के मकान में रहती है, तुम्हारे पास तो 4 कोठी हैं। कभी कहा एक में आप आके रह लें? कभी नहीं कहा। कभी आपने सोचा है कि मेरा भाई इस वक्त किस हालत में है? अपने खून का तुम लोग ख्याल नहीं करते। क्या तो हम मुसलमान इत्काब में बैठे हुए हैं, रात में एक मस्जिद में चला गया, बात हुई, एक आदमी इत्काब में बैठा हुआ है माशाल्लाह, और उसने इतनी बड़ी गाली निकाल दी। मैंने कहा यार मस्जिद में बैठा है, उसके तकद्दस का ख्याल नहीं, इत्काब में बैठा है और तूने गाली निकाल दी। तो इसका मतलब है अगर तू मस्जिद में बैठ कर, इत्काब में बैठ कर गाली निकालेगा, इसका मतलब तू मुझे भी निकाल देगा, तो मुझे भी निकाल देगा, चाहे तूने मजाक में किया या जैसे भी किया। हम अपनी ज़बानों को बंद नहीं रख सकते। हमें अपनी ज़बानों को अगर खोलना है तो ज़िक्र खुदाबंदी के लिए खोलना है। हमने अगर ज़बान को तार करना है तो दूध शरीफ से, दूध पाक से हमने अपनी ज़बान को तार करना है। जब हम दुरूद पाक की कसरत करेंगे, अल्लाह की इबादत कसरत से करेंगे, कुरान का मुतालिया करेंगे, कुरान को सोच समझ कर पढ़ेंगे, तो तुम्हारे दिल में खुद ब खुद ही तुम्हारी रूह जब पाक होगी ना, तो फिर इंशाअल्लाह खुद ही इंशाअल्लाह जज्बा जो है इंसानी खिदमत खल्क़ का जज्बा इंशाअल्लाह आपके अंदर मेरा अल्लाह पैदा करेगा। और जब जज्बा पैदा होगा तो असबाब ही वो पैदा करेगा। वो मुसब्बिबुल असबाब है। तुम नियत तो करो, इन्नमल अमालु बिन्नियात,
नहीं, ये तो हम ये करते हैं, मस्जिद पे खड़े हैं, स्पीकर पे खड़े हो गए, आवाज़ आएगी पीर मुबारक अली चिश्ती निज़ामी ने मस्जिद की खिदमत के लिए 50,000 रुपये दिया। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। मस्जिदें तो बनती रहेंगी, क़यामत तक बनती रहेंगी। गरीब आदमी नाम नहीं लेगा तुम्हारा, तुम उसको 5,000 दोगे नहीं नाम लेगा, 10,000 दोगे नहीं लाते नाम नहीं लेगा, मगर उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने के लिए उसकी फ़ोटो खींच लेंगे कि हम तो यह करते हैं, हम तो ये करते हैं। अरे खामोशी से काम करो। अल्लाह आपको खामोशी से देता है ना, कि नहीं देता? वो देता है आपको, आपसे सब्र नहीं होता। गाड़ी 1 सी 2 ले ली, 3 ले ली, लोगों के लिए नुमाइश बन गए हो। क्या तुमने शोरूम बनाया हुआ है? छोड़ दो, सादगी बेहतरीन लिबास है तुम्हारा। और उसके बाद जो इस सादगी में जो अल्लाह आपको लिबास देगा, वो बेहतरीन कफन की सूरत में आपको देगा। लोग आपको इज़्ज़त के साथ तुम्हारे आखिरी मुकाम पर छोड़ के आएंगे, इज़्ज़त के साथ छोड़ के आएंगे, फूलों से लाद कर छोड़ के आएंगे, आंसू बहाएंगे। कौन बहाएंगे आंसू? जब तुम मखलूक खुदा की खिदमत करो। किसी को क्या पता कि आप रात को तहज्जुद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? किसी को क्या पता आप रात के अंधेरे में अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं? गरीब की आह से बचो, तो गरीब की दुआ भी लो, दुआ लो। दुआ अगर ज़िंदगी चाहते हो, अगर चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूं, तो गरीब गुरबा की खिदमत करो। धक्के ना दो इनको, सवाली को खाली हाथ ना मोड़ो। अरे हम तो उनको मानने वाले हैं, हम तो उनके पैरोकार हैं जिनके घर में खजूर के साथ रोज़ा खोलने के लिए दस्तरखान बिछा हुआ है, पानी सादा पड़ा हुआ है, नमक पड़ा हुआ है, सिर्फ खजूरें हैं। तो बाहर साहिल आ गया तो फरमा दिया इस साहिल को दे दो, हम अकेला पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। आज अनवाओ इकसाम के खाने टेबल पर पड़े हुए हैं और अजान हो रही है, बार बार हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं, कान हमने मस्जिद के स्पीकर की तरफ लगाए हैं। अरे रोज़े को लंबा होने दो, उस वक़्त को लंबा होने दो। रोज़ा तो वक़्त पे इफ्तार होगा ना, वक़्त को लंबा होने दो। मेरे मालिक को वही वक़्त तो पसंद है जो इफ्तार का वक़्त है। तो मांगो ना खुदा से, अपने लिए मांगो, बहन भाइयों के लिए मांगो, अजीज़ व अकरबा के लिए मांगो, इस मुल्क के लिए मांगो। या अल्लाह जहाँ इस मुल्क में इस हमारे बाद हमारे बच्चों ने रहना है, अल्लाह उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क के रहने वालों की हिफाजत फरमा। नहीं, आप हमारी पुलिस को देखें, आपके मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, अफसोस होता है। जहाँ पे उनका दाव लगता है औरतों को पकड़ लेते हैं, बालों से खींचते हैं। अरे हम लोगों गैर मुसलमान को क्या कहें, हम क्या कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी मिसाली होनी चाहिए। साहबा की ज़िंदगी मिसाली थी, लोग मिसालें दिया करते थे। आज हमारी ज़िंदगी मिसाली है, हमारे उलमाए कराम की ज़िंदगी मिसाली है, हमारे नात खानों की ज़िंदगी मिसाली है, जिन्होंने 50,000 का सूट पहना होता है और कहते हैं जी हम 1 लाख रुपए लेंगे। किस बात का? नबी की शान बयान करनी है। डूब के मर जाओ यार, तुम्हें ये पता ही नहीं है। तुमने नबी की शान बयान कर ली, तुमने उसका मुआवजा ले लिया। अब मैं यकीन से कहता हूँ आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने इनको आवाज़ का हुस्न दिया, अल्लाह ने इनको आवाज़ में तरन्नम दी, तो तरन्नम जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया इनको दे दिया। तो कोई कहता है मुझे 40,000, कोई कहता है मुझे 50,000 दो। भाई ऐसे नहीं, फीस भी ले लो। लोग खिदमत करना चाहें तो ले लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने भी साहबा किराम को जो सरकार के सामने बैठकर सरकार की सिफ्त व सना करते थे, आप भी ये इनामात देते थे, आप भी उनको लंगर देते थे। अपनी मर्ज़ी से हो, मांगना कहाँ लिखा है? नमाज तरावी पढ़ाई जा रही हैं, कोई कुरान की कीमत दे सकता है, मगर मौलवी साहब को अगर खिदमत कम हो गई है, उसका ईद तक उसने इंतज़ामिया से बोलना नहीं है। जब तक हमारी पुलिस, जब तक हमारे उलमाए इकराम ठीक नहीं होंगे, उस वक़्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। फ़ौज तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर फ़ौज है,
दुनिया में हमारी फ़ौज का कोई फ़ौज मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी फ़ौज के पास अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जज्बा है, और वो ईमान के जज्बे के साथ भी दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी फ़ौज दुनिया की कोई फ़ौज हमारी फ़ौज से मुकाबला नहीं कर सकती। यार तूफ़ान आता है, सैलाब आता है तो हम फ़ौज की तरफ देखते हैं, हालात ख़राब होते हैं फ़ौज की तरफ देखते हैं, कोरोना आता है फ़ौज की तरफ देखते हैं, लॉकडाउन करता है फ़ौज की तरफ देखते हैं। अरे फ़ौज को सरहदों की हिफाजत के लिए है, उनको अपना काम करने दो, उन पर यह बोझ ना डालो। ये काम तो हुकूमत वक़्त का है, ये रियासत की तो रेट ही नहीं है। अगर रेट होती तो ये फ़ौज को दावत क्यों देते? अपने आप कुव्वत पैदा करो, अपने आप के अंदर हिम्मत पैदा करो, ताकि तुम्हारी रेट कायम हो। रेट कब कायम होगी? जब तुम इंसाफ करोगे, जब तुम अदल करोगे, जब तुम अमीर के साथ और सलूक, गरीब के साथ और, तो ये मुल्क नहीं चल सकता। ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। तरक्की का राज मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इंसाफ करो, अदल करो। जब मेरे अल्लाह ने अदल किया ना तो लग गया ना पता। अब अमीरों को भी कोरोना हो रहा है, गरीब तो पहले मरा हुआ है। खुदकशी से तुम बेहतर नहीं कोरोना से मर जाए, शायद उसको 2-3-4 लाख रुपए मिल जाए। तो मेरे दोस्त बात यही है कि इस वक्त मुल्क हमारा नाजुक दौर से गुजर रहा है। गुर्बत इंतहा को छू रही है, इंतहा को छू रही है। गरीब आदमी खतः गुर्बत से भी बहुत नीचे चला गया है। मेरे ख्याल में ये तो 100 साल भी मेहनत करे तो ये तो अपना 5 बंदे का घर भी नहीं बना सकेगा। तो जो अमीर आदमी है वो बहुत अमीर चला गया। अमीरों को इस मुल्क को चलाने के लिए ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए, रिश्वत नहीं देनी चाहिए। टैक्स दो गवर्नमेंट को। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है इसे भी मैं अपील करूँगा कि भाई आप भी मुल्क के खैर खा बन जाएँ। हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, मुझे हसरत है उस आदमी पर जो दोज़ख में जा रहा है और उसका बेटा जन्नत में जा रहा है। पूछा हज़रत जी ये क्या बात हुई? फरमाया उसके बाप ने झूठ, हेरा फेरी, बेईमानी, रिश्वत से माल पैसा इकट्ठा किया, मर गया, बच्चों को विरासत मिल गई, बच्चे ने उसी माल से कारोबार भी किया, उसी माल को अल्लाह की राह में तकसीम करना भी शुरू कर दिया। वो तो विरासत है उसकी। तो जिसने इकट्ठा किया वो दोज़ख बन गया, दोज़ख में चला गया। जो उसी माल को तकसीम कर रहा है वो जन्नत में जा रहा है। गौर भाई अपने हाथों से तकसीम करो, हाँ अपने हाथों से सेट करो। अपनी औलाद के लिए ऐसा रास्ता छोड़ के जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम 1000 के सदका खैरात करते हो वो 2000 का करे। तुम 100 घर को पालते हो वो 200 घर को पाले। उसकी तरबियत ऐसे करो। ये नहीं है आपका बच्चा छोटा सा उसको बेटे आपकी साल का डांस करो, एक ज़िंदगी का 1 साल उसका कम हो गया। हम कहते हैं इसकी 26वीं सालगिरह है, उसकी ज़िंदगी से 26 साल गुजर गए। उसको याद कराओ बेटे तुम्हारी ज़िंदगी 26 साल कम हो गई है जितनी तुम अल्लाह से लेकर आए थे। अगले साल जो पिछले साल काम किया उसके तौबा कर लो। अगले साल आने वाला जो साल है ना तुम्हारी ज़िंदगी का बेहतरीन साल हो। तुम खिदमत करो अपने रिश्तेदारों की, अजीज़ों की, बड़ों का अदब करो, छोटों के साथ शफकत से पेश आओ। मगर हमने कभी भी नहीं, हमने कहा डांस करो तुम्हारी दूसरी सालगिरह है। हम डांस देखते हैं, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को देखते हैं। हमने जब पैदाइश से ही बच्चियों को नंगा कर दिया, उसकी छोटी छोटी शर्टें देकर बच्चियों को दे दी। यहाँ पे उनकी आधी टांगें नज़र आ रही हैं, बाजू यहाँ तक शोल्डर से आगे बिल्कुल बनाया है। तो बच्ची बड़ा होकर पूरा लिबास पहनेगी? कभी भी नहीं पहनेगी। बचपन से बच्चियों को नकाब की तरफ लेके आओ, हिजाब की तरफ लेके आओ, बच्चियों को पूरे लिबास की तरफ लेके आओ, ताकि वो अगर कहे भी ना माँ उसकी तो कहे नहीं मम्मा मैंने वो मुझे वो अच्छा लगता है, मैंने हिजाब पहनना है। हम तो खुद ही अपने घर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमने किसी से शिकवा क्या करना है? हम हुकूमत वक़्त को क्या उम्रते इल्ज़ाम ठहराएँ? जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। अपना मुहासबा तो करो, मैं अपना मुहासबा करूँ, आप अपना मुहासबा करें तो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद ही नाफिज़ हो जाएगा। क्या हम ये चाहते हैं कि कोई हमें आके डंडे मार के
हमें निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ ले गए, कोई हमारे हाथ काटे। जब आपको पता है कि चोरी की सज़ा ये है तो क्यों करते हो? जब आपको पता है कि बुरे कामों की सज़ा क्या है तो क्यों करते हो? आपको नहीं पता? ज़मीर नाम की भी चीज़ आपके पास है जो आपको मलामत करती है, जो लानत करती है आप पर। आपको पता है झूठ बोलना लानतुल्लाह अलल काज़िबीन को बोलते हो। हम कहते हैं नहीं जी, इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करो। क्या अकेला हुक्मरान या वज़ीर आज़म निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज कर सकता है? नहीं कर सकता। आप अपने घर में, मैं अपने घर में तब्दील हूँ, दूसरे तो अपने घर में तब्दील हूँ। अरे आजकल के तो मौलवियों और पीरों का भी आपने हाल देख लिया, क्या उनके घरों में कितना का इस्लाम है। मुझे अफसोस होता है। हमें सियासत नहीं करनी, हमें सियासत नहीं करनी। सियासत वो करे जिनका काम है। खानकाही निज़ाम जो है ना, सियासत होती है मगर सियासत किसी मकसद के लिए होती है। सियासत जो है ना वो भी ऐन इबादत है। अगर सियासत को इबादत समझ कर किया जाए तो ऐन इबादत है। रिज़्क़ हलाल भी ऐन इबादत है। अगर कोई मौका आ जाए सियासत में तो फिर आवाम पर सब कुछ लुटा दो, पता चल जाए, लुटा दो, खिदमत खलक, पता चल जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लोगों ने कहा आप हमारे खलीफा, तो आपने कहा नहीं नहीं। कितनी मुश्किल से खलीफा बनाए गए थे पता है आपको? तो आपने पहला खुतबा क्या दिया था? लोगों, अगर मैं अच्छे काम करूं तो मेरा साथ देना, अगर मैं बुरा काम करूं तो मुझे पकड़ कर गिरेबान से नीचे उतार देना। आज बताओ, अफसोस का मुकाम है ना, बहुत अफसोस का मुकाम है। बस दुआ यही है कि अल्लाह हमें अपना मुहासबा करने की तौफीक दे। जब हम अपना मुहासबा करेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि यार मैं तो इस आदमी पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, पहले ये देखूँ जो मैं इस पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कहीं वो मुझ में तो नहीं है। मैं इसको बताऊँ ये झूठा आदमी है, पहले तुम अपनी तरफ देखो, क्या तुम तो नहीं झूठ बोलते? अपना मुहासबा नहीं करना, दूसरों के अंदर कीड़े निकालने हैं बस। तो निकाली जो कीड़े, उसको गुनाह मिटते जाएंगे, तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। तो तुम अपने जो नेकियां की हैं उनको पकड़ो ना भाई, उनको तो ना ज़ाया होने दो। जब तुम्हारा अपने भाई की तुम चुगली करोगे, गीबत करोगे तो पता उसकी क्या है, क्या मैं कहूँ तुम्हारे चेहरे पर ये गोचत नहीं होगा। तो क्यों करते हो भाई की चुगलियाँ, क्यों उसकी गीबत करते हो, क्यों उसकी पर्दादारी नहीं करते? अपने अल्लाह की तरफ देख लो। हज़ार ऐब होने के बावजूद उसने कभी हमें भूखा नहीं चलाया भूखा, तो तुम क्यों करते हो भाई? उसने हमारे ऐपों पर पर्दा डाला हुआ है। तो जब अल्लाह ने हमारे ऐपों पर पर्दा डाला हुआ है, लोग हमारी इज़्ज़तें कर रहे हैं, अल्लाह को पता है ये इज़्ज़त के लायक नहीं है, मगर उसने पर्दा डाल दिया। लोगों को मैं जब नज़र आ रहा हूँ, क्या पता मैं वो ही हूँ या अंदर से कुछ और हूँ, इसका अल्लाह को पता है या मुझे पता है। अगर लोग इज़्ज़त करते हैं तो उस इज़्ज़त की खातिर ही अपने आप को बदल लो, उस इज़्ज़त की खातिर ही बदल लो। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह फरमाता है इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है। अगर इंसान के हाथ में हो तो ज़िल्लत कोई ना ले। आज हमारे बड़े बड़े हुक्मरान जेलों में हैं, बाहर के मुल्कों में भागे हुए हैं। उनको पूछो कल तुम्हारा वक़्त आ गया, इधर इस्लाम आ गए तो तुम्हारी दौलत तुम्हारे कैसे काम आएगी? तो बांट दो ना गरीबों में, क्यों नहीं बांटते? बांट दो गरीबों में, अपनी जान चढ़ाओ। क्यों जेलों के धक्के खा रहे हो? क्यों टीवी पर मीडिया वाले लोगों से बेइज्जती करा रहे हो? कोई चोर का नारा लगा रहा है, कोई चीनी चोर का लगा रहा है, कोई आटे चोर का लगा रहा है, कोई किसी किस्म का लगा रहा है, कोई 10% का नारा लगा रहा है, कोई एवन फील्ड का नारा लगा रहा है। छोड़ दो यार इसको, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, छोड़ो, सादगी में आ जाओ, फिर देखो मेरा अल्लाह आपको क्या देता है। छोड़ दो, फिर तुम किसी के मोहताज नहीं रहोगे। फिर पाकिस्तान दुनिया के मुल्कों की अमदाद करेगा इंशाअल्लाह अमदाद करेगा। मगर जब तुम अपनी तिजोरियाँ भरोगे तो वो तुम्हारी तिजोरियाँ तुम्हारे काम नहीं आएंगी। तो बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते चलने की तौफीक अता फरमाए और उन रोज़ों का रास्ता मुझे अपनाने की तौफीक अता फरमाए जिन पर अल्लाह ने इनामत की है। वमा
अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे काफ़ी वक्त दिया, मैंने अपने दिल की बातें की है, बड़ास नहीं निकाली, दिल की बातें की हैं आपसे दोस्ताना माहौल में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए।